Former Uttar Pradesh Minister Anis Mansoori on Sunday held a press conference in Lucknow at the various Padman Muslim issue and said that PM Modi has expressed deep concern over the issue, which was welcomed by people but could not act upon it. Mansoori further said that Pasmanda should be given tickets in proportion to population since participation in political parties is negligible. He also said that Muslims will not vote for AIMIM since Asauddin Owaisi's party is BJP's B party and urged the voters to vote for INDIA alliance. Madrasas should not be made the center of politics, the former minister added. हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मुस्लिम समाज को जो भी देना होता है पार्टियों को, वो मुसलमानों में वो आला ख़ानदान के लोगों को ही परिवार दर परिवार चलाने का काम करते हैं। उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा को सांसद, बेटा विधायक और उनका पोता विधान परिषद, ऐसे तमाम जो मुसलमानों में एक ख़ानदानी प्रक्रिया है कि जो सियासत में जहाँ बैठा है उसके परिवार को ही बढ़ावा मिलता है। हमारा मतलब ये है कि हम जब आपके साथ में और इस देश में रहते हैं तो हम पसमानदा तबके के लोग गरीब हैं, हम मजलूम लोग हैं और पिछले 14 वर्षों से संगठन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इससे पहले इस लड़ाई को किसी ने नहीं सोचा न लड़ा। जब से हम लोग पता चला कि हमारे हालात इतने बदतर क्यों होते जा रहे हैं, तो हमने संविधान में पढ़ा कि संविधान में धारा 341 के तहत हमारा हक सुरक्षित है कि जैसे हिंदू दलितों को आरक्षण का लाभ था वैसे मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण का लाभ था, लेकिन वो बंद कर दिया गया। रही बात ये कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी में बड़े मुसलमानों का बोलबाला है और पसमानदा तबके के लोगों को वोट तो चाहिए लेकिन उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो जो पिछली सरकारों ने हमें जो पसमानदा तबके के लोगों को सुविधाएं दी थी, जो योजनाएं चलाई थी, पिछली सरकार के योजनाओं को भी आपने बंद कर दिया। एक तरफ आदरणीय मोदी जी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार पसमानदा मुस्लिम समाज पर चिंता जताई और दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिम समाज को पिछली सरकारों द्वारा मिल रहे सुविधाओं को भी, योजनाओं को भी बंद करने का काम किया। जैसे कई लंबे वक्त से अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे अधिकतर पसमानदा तबके के बच्चे, जो गरीब बच्चे थे, उस योजना का लाभ उठा रहे थे और वो IAS भी बन रहे थे, PCS भी बन रहे थे, वैज्ञानिक बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पसमानदा वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, पिछली सरकारों ने इनका शोषण किया, पिछली सरकारों ने इनको पीछे करने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 2 साल का वक्फा गुजर गया, 2 साल होने को है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में केवल बातें की है, उन पर चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना बना करके लागू करने का काम नहीं किया। 2 साल होने जा रहा है, तो इसलिए उनकी भी ये पिक्चर साफ हो गई कि आप पसमानदा मुसलमानों के वोट को तो चाहते हो, आप तमाम अपने पार्टी में मुस्लिम लीडर जो बैठे हुए हैं चाटुकार, उनको इस्तेमाल करके पसमानदा मुस्लिम समाज में बिखराव, अलगाववाद करना चाहते हो, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हो। लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज, सब मुसलमान हमारे ये सब बराबर, हमारे सब भाई हैं, हम लोग अलग नहीं होंगे। लेकिन जहाँ हक की बात आती है, हमारा हक जो बनता है भारतीय संविधान में हमारा हक है, हम उस हक की बात करते हैं। उसके लिए हम सबका साथ चाहते हैं कि सब लोग हमारी मदद करें।